लगातार भोजन भंडारा चलने के साथ ही जो नेतागण है और नेतागण होने के साथ सामाजिक पदाधिकारी सब पूरे भंडारे में बैठे हैं। भंडारे में बैठने के साथ ही मीडिया के साथ ही भी आप देख सकते हैं पीछे भोजन भंडारे का आनंद ले रहे हैं और भव्य संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया गया था। उमेश साहू जी, भैया कैसा लग रहा है? लगातार भोजन कर रहे हैं, पूरी का स्वाद ले रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये भगवान शिव जी के महाप्रसादी है जिसको हम लोग ले रहे हैं। महाप्रसादी खाने से जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक रास्ते हमारा मन होगा, ऐसा भगवान से प्रार्थना है। लगातार देख रहे हैं कि नेतागण के साथ साथ सामाजिक पदाधिकारी, हमारे पूर्व विधायक जी भी बैठे, सब एकदम आम आदमी की तरह भोजन कर, उसके बारे में क्या कहेंगे? और ये भागवत कथा कैसा रहा उसका आयोजन? भागवत कथा में तमाम प्रकार के समाज के लोग, जनप्रतिनिधि लोग हैं। मतलब इसका स्पष्ट ये है कि धर्म के प्रति सब लोग जागरूक हो रहे हैं और इसकी शिक्षा न सिर्फ जो पुराने लोग हैं बल्कि नए युवा पीढ़ी को भी देने की सबकी सोच बनी है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ भी बहुत सारे ऐसे युवा इस धर्म संसद में जो है सम्मिलित हो रहे हैं। क्या क्या मिला है भोजन में? भोजन में पूड़ी मिला हुआ है, खीर मिला हुआ है, बढ़िया चने की सब्जी है, कद्दू की सब्जी है, चावल का इंतजार है, चावल का इंतजार है, वो भी पहुंच रहा है। महाराज जी को विदा किया कि नहीं किया अभी? महाराज जी की विदाई नहीं हुई है, महाराज जी अभी विश्राम कर रहे हैं जी। लगातार आयोजन समिति के नरेंद्र साहू जी और परिवार द्वारा भव्य आयोजन करे जाते रहे। भैया आयोजन के साथ आज भोजन भंडारा है, जनप्रतिनिधि से लेके पत्रकार साथी सब एकदम आम आदमी की तरह भोजन ग्रहण करते ओकर बारे में का आयोजन भव्य रही से ओकर बारे में का आम नागरिक भगवान के सामने में तो सब पूरा हमन आम नागरिक हन। कोई यहाँ पर बड़े या छोटे नहीं हो, भगवान की जगह ऐसे है, चाहे मैं रहूं चाहे आप रहो, सबके लिए बरोबर है। भगवान की जो दृष्टि है वो सबके लिए संभाव है। भगवान जो है केवल भाव के भूखे हैं और जे आदमी अपन भाव से भगवान ला याद करते, भगवान जरूर ओकर पास होते हैं। कैसे रही आयोजन? पूरा आयोजन बहुत ही भव्य रही से। आज कथा के अंतिम दिवस में पूरा समापन के दिवस रही से, जिनमें तुलसी वर्षा और भगवान जी के चरित्र, सुदामा चरित्र के पूरा वर्णन किए गए हैं। गीता शास्त्र और श्रीमद् भागवत पुराण के जो कथा है बोला हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय राम प्रताप शास्त्री जी बेमेतरा वाले जो महाराज जी है वो आए रही से और पूरा 7 दिवस तक लगातार पूरा अपन मुखारविंद से पूरा सब श्रोता मन पूरा भगवत गीता के पूरा श्रवण कराई से। आज प्रतिदिन की भांति आज भी पूरा सब श्रोतागण है, ओकर मन के लिए पूरा भोजन व्यवस्था है, पूरा भोजन प्रसादी के महाप्रसादी की पूरा व्यवस्था किए गए हैं। और सबो जन से निवेदन करत हो कि जतिक भी भगवत गीता में जेन उपदेश दे गए है ओला अपन जीवन में अवश्य धारण करो, ओकर से जरूर जीवन ओकर तर जाही। धमतरी में भव्य आयोजन हो रहा था। शिव महापुराण के बाद धमतरी में ये जो खास रुद्र रोड है वहाँ ये आयोजन है, उसके बारे में क्या कहेंगे और ये कथा कैसी रही? मैं बताना चाहूँगा आप सब लगातार कवरेज कर ही रहे हैं। 24 तारीख से लगातार यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन नरेंद्र साहू के छत्तीसगढ़ वस्त्रालय की फैमिली के द्वारा किया जा रहा है। उसमें लगभग इस क्षेत्र के सभी जनमानस लगातार रोज आ रहे हैं, प्रतिदिन कथा का लाभ ले रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी इतनी अमृत है, सरल है और मधुर है कि लोग यूं ही आकर्षित होकर आ जाते हैं और भीड़ यूं ही बढ़ जाती है बिना प्रचार प्रसार के। शिव महापुराण एक अपनी जगह थी, तो 2023 में 2024 में जो अभी जो श्रीमद् भागवत कथा हुआ, ये पवित्र मास जो पितृपक्ष के लिए समर्पित है, ऐसे मास में इसका आयोजन हुआ। और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में लोग कई बार पितृतर्पण का कार्यक्रम करते हैं। रुद्री क्षेत्र में प्रतिवर्ष पितृतर्पण का कार्यक्रम होता है। उसी के संदर्भ में माने तो इस क्षेत्र में पितरों का तर्पण है, ये कार्यक्रम उसके लिए समर्पित है कि हमारे पितरों के लिए समर्पित हुआ। साथ ही हमारे छोटे छोटे युवा साथी और हम जैसे जो अब अवसान की ओर हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद ये कार्यक्रम रहा। कैसे रहा? भक्तों का उत्साह कैसे रहा? भक्तों का उत्साह देखने लायक रहा। लोग पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी से बहुत प्रभावित होकर नाचने लगे, मंत्रमुग्ध होने लगे और बहुत ही सुंदर भजन गुरु जी के द्वारा रोज सबके बीच परोसा गया और बहुत ही आनंद आया सबको। ऐसा लगा कि 24 तारीख और आज 1 तारीख, हम 24 तारीख को ही हैं। ऐसा लगा कि हम एक ही दिन ऐसा बैठे हैं, ऐसा हमको एहसास हो रहा है। हमें ये नहीं लगा कि हम एक हफ्ता मतलब यहाँ हम रहे, लेकिन हमको ऐसा लगा कि हम 24 तारीख में ही ऐसा ठहर गए।
लगातार भोजन भंडार दीपेंद्र साहू जी लगातार व्यवस्था में जुटे हैं। भैया कैसा लग रहा है आयोजन? आप खुद लगे हैं व्यवस्था में, आज भागवत कथा का समापन हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? है निश्चित रूप से आज श्रीमद् भागवत कथा पुराण जो 7 दिन तक चला उसका आज विश्राम दिवस है और विश्राम दिवस के बाद महाप्रसादी का वितरण चल रहा है। और निश्चित रूप से साहू परिवार जो इस जजमान थे जिनके द्वारा यह भागवत महापुराण का आयोजन किया गया था, उनके द्वारा प्रतिदिन भोजन भंडारा का आयोजन किया गया था और अंतिम दिन भी यहाँ लगभग जितने भी आएंगे उनके सभी के लिए महाप्रसादी का वितरण किया गया है। और निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रमों में सेवा करने का एक अलग ही आनंद आता है और मेरा तो अनुभव है जहाँ भी इस प्रकार का आयोजन होता है उसमें मैं अपनी सहभागिता देने का प्रयास करता हूँ और इस कार्य में निश्चित रूप से बहुत ही खुशी मिलती है, आनंद मिलती है। क्या क्या पुरस्कार है भोजन में? आज यहाँ जजमान परिवार के द्वारा खीर पूड़ी के साथ साथ दाल चावल सब्जी का बनाया गया है सभी भक्तों के लिए। लगातार आमंत्रण हेरिटेज साहू सदन में भागवत कथा जारी थी और भागवत कथा जारी होने के साथ श्रोता समाज यहाँ बैठा हुआ था। भैया कैसा रहा आज का पूरा कार्यक्रम? कैसा रहा लगातार जो सुन रहे थे भागवत महाराज जी के माध्यम से, आयोजन कैसा रहा? मैं शुभारंभ से बताना चाहूँगा, यह जो कार्यक्रम है हमारे शहर के प्रतिष्ठित उद्यमी उद्योगपति श्रीमान दुखूराम साहू, श्रीमती देवकी देव साहू और उनके तीनों सुपुत्र नरेंद्र साहू, दीनदयाल साहू और कौशल साहू सहित पूरा परिवार, इनके द्वारा पूर्व में सामान्य शास्त्री जी राम प्रताप जी का शिव महिमा का कार्यक्रम हुआ था और ये आज भगवत चार्य के रूप में यहाँ पर विराजमान हुए हैं। शुरुआत में हम देखें कि शोभा यात्रा का जो कार्यक्रम भव्य शोभा यात्रा रहा और शोभा यात्रा से लेकर आज तक इस समापन बेला, चूँकि भागवत जो है समाप्त नहीं करते कथा को, इसको विश्राम देते हैं, विश्राम हुआ है आज। और ये जो कार्यक्रम के माध्यम से पूरे शहर में अपितु ग्रामीण क्षेत्र भी यहाँ पर लाभ लेने आए हैं और इस प्रकार से कार्यक्रम आयोजन करके जो आयोजन किए हैं वो तो पुण्य का लाभ ले रहे हैं, लेकिन जो यहाँ सुनने को आए हैं, चाहे वो आधा घंटा या 2 घंटा, एक जैसा भी जो भी समय दिए, उनके लिए भी पुण्य का यहाँ पर लाभ मिला है। एक कथा, श्रीमद् भागवत कथा ही वैसी है, आप जो भी समय निकाल कर आएँ आपको बिल्कुल पुण्य मिलेगा। और तो कथा पुराण में भी बोला जाता है, अंतिम दिवस में आने के बाद में जो संपूर्ण जो 7 दिन का जो कथा पुराण रहता है वो कहीं नहीं सुने हो तो अंतिम समय में महाराज जी के द्वारा जो जानकारी जो दिया जाता है कथा प्रसंग के माध्यम से, उसमें संपूर्ण जानकारी रहता है और पूरा लाभ मिलता है। इस प्रकार से है। और ये जो कथा कार्यक्रम का आयोजन जो किए हैं, ये इसके लिए हम धमतरी शहरवासी बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं कि इस प्रकार से कथा पुराण का आयोजन किए, जिसका लाभ हमको यहाँ पर मिला। कैसा लग रहा है पूरा आयोजन? आप भी भागवत सुन रहे थे, कथा सुन रहे थे, कथा सुनने के बाद आप भोजन प्रसादी के लिए जा रहे हो, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर गणेश प्रसाद साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ साहू समाज छत्तीसगढ़। आज जो भागवत कथा का आयोजन हो रहा है निसंदेह भव्य रहा। पूरे 7 दिवस तक हम देख रहे हैं कि यहाँ लोगों का मेला लगा हुआ है और यहाँ धर्म के प्रति, आचार विचार के प्रति, सोच के प्रति महाराज जी ने बहुत बढ़िया अपना संबोधन वक्तव्य दिया और सभी लोगों को ये प्रेरित किया कि धर्म के रास्ते पर चलें, दया, प्रेम, क्षमा, संतोष आदि के बारे में बड़े विस्तार से बताया। और हमारा धमतरी जिला आज गौरवान्वित हो रहा है कि साहू परिवार के द्वारा, छत्तीसगढ़ वस्त्रालय के द्वारा इतना भव्य आयोजन जो किया है, निसंदेह वह प्रशंसा के पात्र है। और इसका लाभ परिवार को ही नहीं वरन हमारे अन्य समाज के जो भाई बंधु है उनको भी मिला है। ग्रामीण जो भाई बंधु है, शहर के जो गणमान्य नागरिकगण है और हमारा धमतरी जिला ही नहीं अपितु गरियाबंद, महासमुंद और बालोद जिला से भी यहाँ भक्तगण आए और इस राम कथा का उन्होंने लाभ लिया। निसंदेह यह लाभकारी है और प्रत्येक मनुष्य के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है, प्रेरणादायी है। मैं सभी आयोजक गणों को और सभी श्रोतागणों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ऐसे ही कार्यक्रम धमतरी शहर में होते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ये लगातार आयोजन हो, धर्म की नगरी धमतरी में भव्य आयोजन कर बारे में क्या कहूं? जी, मैं दानीराम साहू, वैसे मैं व्यवसाय से वकील हूँ, जिला राजमार्ग संघ धमतरी का कोषाध्यक्ष भी हूँ। बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम रहा ये। आज अंतिम दिवस था जिसमें कलयुग वर्णन और गीता सार का महाराज जी के द्वारा बताया गया,
सुबह से हम देख रहे हैं यहाँ पर लोगों का आना जाना और भीड़ लगा हुआ है, और पूरे 7 दिन तक सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था, और आज भी पूरी भोजन प्रसादी की व्यवस्था। तो इससे एक धार्मिक जो माहौल हमारे इस धमतरी, जिसे हम धर्म की नगरी कहते हैं, जहाँ माँ विंध्यवासिनी माँ है, तो ये एक सनातनी के लिए बड़ा ही अच्छा ये कार्यक्रम रहा। सारे लोग, आसपास के जिले के लोग भी यहाँ पर आकर के भगवत कथा का बड़े ही सुंदर श्रवण किए हैं और जीवन में इसका लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से जो नरेंद्र साहू जी के परिवार के द्वारा, छत्तीसगढ़ वस्त्रालय के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया है, वह ऐतिहासिक कार्यक्रम है, और आने वाले भविष्य में ऐसे कार्यक्रम और उनके द्वारा होता रहे, यही हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे आए उन सबको हम कोटि से धन्यवाद और आभार व्यक्त। श्रीमद् भागवत कथा पुराण में मैं विगत कलश यात्रा से अब तक शाम के समय जो भोजन प्रसादी रहता है, उसमें जल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे पूड़ी हो, चाहे खीर हो, मैं बड़ा उत्सुकता पूर्वक परसता हूँ। और परसते परसते राधे 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 बोलते हुए, और भक्तगण राधे राधे शब्द सुन के राधे राधे बोलना शुरू कर देते हैं, और बहुत गर्वान्वित महसूस होते हैं जो भोजन प्रसाद में चाहे सब्जी हो, खीर हो, चाहे पूड़ी हो लेते हैं। और ये जो भगवत कथा आयोजन हुआ है, बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ है, और भाई नरेंद्र साहू, दीनदयाल साहू और उनके और छोटे भाई, हम इनके पूरे घर परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए कामना करते हैं, और साहू समाज की ओर से इनको बहुत बहुत बधाई है। इनको आने वाले दिनों में और इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहें, ऐसा हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं।